प्रणाम सुंदर साथ जी। कल हमने उत्तर की और पश्चिम की घाटी की शोभा देखी थी सुंदर साथ। इसी तरह पुखराज पहाड़ की सारी शोभा हमने देखी थी। तो पुखराज पहाड़ हमारा 4000 फुट ऊंचाई पे है। उसी पुखराज पहाड़ की आकाशी महल की जो चांदनी है, उसी आकाशी महल की चांदनी, उस चांदनी के बीच में जो सेंटर में चबूतरा था, तो इसी चबूतरे के नीचे जो तरहटी से बीच वाला पेड़, जो तरहटी से ऊपर चांदनी में जाके उसका स्तूप खुल जाता है, और इसी पाइप का जो पानी है उस आकाशी महल की चांदनी के बगीचों में चारों तरफ पहुंचाकर फिर 2000 गुण नीचे 1000 हाथ की चांदनी और 1000 हाथ की चांदनी के बगीचों में पानी पहुंचाकर फिर 1000 हाथ के जो महल है उसे सभी महलों में पानी पहुंचाकर इस सभी जगह पानी घूमकर इस 1000 हाथ की चांदनी के जो पूर्व दिशा में जो बड़ा दरवाजा है और दरवाजे के भीतर से नीचे से गुप्त रूप से बाहर जो 400 कोस का छज्जा भी आगे निकला है चारों कोर इस चांदनी पे, उस 400 कोस के छज्जे के भी नीचे गुप्त रूप से ये पानी पूर्व की तरफ जो दहलान है, जो पश्चिम की दहलान है पुखराज ताल की, जो दहलान है उसी दहलान की जो चांदनी है, उस चांदनी के अंदर से गुप्त रूप से पानी आता, लेकिन गुप्त रूप से 4 धाराओं के रूप में ये पानी बंगले के ऊपर स्थित 980 बोम गहरा जो पुखराजी ताल है, उसी ताल में 20 बोम ऊंचाई से पश्चिम की ढलान से 20 बोम ऊंचाई से ये पानी पुखराज के ताल में गिरता है सुंदर साथ जी। तो पश्चिम की ढलान से 4 नहरों के रूप में ये जो पानी है, जो हमारे बंगले के ऊपर जो पुखराजी ताल बना हुआ था सुंदर साथ जी, उसी ताल के अंदर ये पानी 4 धाराओं के रूप में गिरता है। उसकी ये धाराओं की जो ऊंचाई है 20 बोम है सुंदर साथ जी, और ये 20 धाराओं के रूप में जब इस पुखराजी ताल में पानी जब गिरता है सुंदर साथ जी, तो कभी कभी हम उस पश्चिम की ढलान से उसी धाराओं को पकड़ के हम इस पुखराजी ताल में चले जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ये जो धाराएं हैं वो भी नदी है सुंदर साथ जी, और उसका जल है वो भी नूरी है, खुशबूदार है। अब हम जो पश्चिम की ढलान है उसके सामने पूर्व की ढलान हमें दिखाई दे रही है, जो ये बंगले की ढलान बोलते हैं पूर्व की ढलान को। ये नीचे की बंगले की चबूतरे से ये 1000 बोम ऊंचाई पर ये पूर्व की ढलान आई हुई है। अमिता जी किसी का आवाज आ रहा है? हाँ, वो मधु दीदी।
मधु दीदी? आप म्यूट नहीं कर सकती? नहीं, मैं म्यूट ओके, कोई म्यूट बात नहीं, म्यूट चलता ऑल है। कर देती हूँ, म्यूट ऑल कर देती हूँ, फिर आप अपना माइक खोल लेना फिर, ठीक है? ओके। आप अपना माइक खोल लेना। ओके, प्रणाम सुंदर साथ जी। तो ये पश्चिम की ढलान हमें दिख रही है, वो पुखराज के हजार हाथ की चांदनी में से ये पानी 4 चादरों के रूप में पुखराजी ताल में गिरता है। और जो पुखराजी ताल है वो बंगले के ऊपर 980 बोम ऊपर गया है। उसकी गहराई भी इतनी 980 बोम है। और इस पुखराजी ताल की चांदनी की शोभा हम देखते हैं तो पश्चिम की ढलान के सामने हमें पूर्व की ढलान दिखा रही है। वो नीचे से ऊपर तक 1000 बोम उसकी ऊंचाई है। और इसके सिवा उसकी चारों ओर हमें इस पुखराज की ताल की चांदनी में देखते हैं तो बाहर की किनार पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हराए सुंदर साथ जी। और इसकी भीतरी तरफ हम आगे जाते हैं अंदर की तरफ तो जवेरे के महल है वो उसकी 3 हार आई हुई है। इस जवेरों के महल की 3 हार हम पार करते हैं। ये जवेरों की जो महल है ना सुंदर साथ जी, ये रंगमहल की चौरस हवेली जैसे ही है। जो उसके अंदर जो मंदिर है उसकी जो शोभा है वो रंगमहल की चौरस हवेली के जैसी है। तो ये उसकी 3 हार हम पार करते हैं तो भीतर की तरफ और बड़े वन की वृक्षों की 5 हार आती है सुंदर साथ जी। तो ये बड़े वन के वृक्षों की, जवेरों के महल की और फिर पुनः बड़े वन के वृक्षों की जो हार है उन सभी के बोम 5 बोम है, सॉरी 20 बोम है और 21वीं चांदनी है। इसी तरह सुंदर साथ जी आमने सामने हमें ढलान दिखाई दे रही है, पश्चिम की ढलान और पूर्व की ढलान। वो भी इस पुखराज की चांदनी से तो 20 बोम ऊंचाई पर है। वो पुखराज की चांदनी से वो भी 20वीं ऊंचाई पर दिखाई दे रहे। तो उन सबकी चांदनी एक हो जाती है। किसकी किसकी? जवेरों के महल की, ये बड़ो वन के वृक्षों की और सामने सामने जो दहलाने आए हैं उन सबकी फोम एक हो जाती है सुंदर साथ जी। और ये भी कि ये चांदनी है उसी चांदनी से जो पुखराज की चांदनी जो है हमारी जहाज जो चांदनी हम बोलते हैं ना, उसकी चांदनी और इन सबको घेर कर बंगले को और पुखराज को घेर कर जो महावन के जो वृक्ष आए हैं उस महावन की चांदनी सब भी बराबर हो जाते हैं। तो महावन की चांदनी से हम इसी दहलान की चांदनी में ये पश्चिम की चांदनी दहलान की चांदनी में भी आ सकते हैं। पुखराज और जो पुखराज की चांदनी है हजार हाथ की, उसी चांदनी से भी हम इस पश्चिम की दहलान की चांदनी से हम पूर्व की चांदनी तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि जो बड़े वन के जो वृक्ष है सुंदर साथ जी, उनकी डालियां हर बोम में, बड़े वन के वृक्षों की डालियां उसकी जो 20 बोम है तो हर बोम के उसके छज्जे बनते गए उसकी डालियां से। तो उसकी सभी बोम में 20 से 20 बोम में उस डालियों ने सुंदर छज्जे बना दिए हैं। और इस छज्जों में सभी जगह कठड़े भी बनाए हुए हैं। तो 20 बोम तक इस छज्जे की शोभा सुंदर साथ जी इतनी सुंदर है। और इसी छज्जे में ये बड़े वन के वृक्षों की छज्जे और जो हमारे जवेरों के जो महल है उनकी दोनों तरफ चारों तरफ उसके और दरवाजे भी है, उसके झरोखे भी है। इन
जवेरों के महल की जो दहलाने है, उसकी जो छज्जे है, उसी छज्जे पे भी हम कभी कभी बैठक करते हैं सुंदर सा जी। और उस पर बैठ के हम जो ताल का जो जल है, उनकी खुशबू और उनकी जो पानी ऊपर से गिरता है ना चार धाराओं में, और ऊपर से 20 बूंद से ऊपर गिरता है, सुंदर सा उसकी छांट भी इतनी ऊंचाई से उसकी छांट भी लगती है। तो कभी कभी हम उस झरोकों में बैठते हैं तो ये पानी की छांटों भी हम पर पड़ती है सुंदर सा जी, सभी छज्जों में। तो ये हमारी पुखराज की चांदनी की शोभा है सुंदर सा जी, पुखराजी ताल की चांदनी की शोभा। क्योंकि पुखराज ताल, बंगले के ऊपर जो पुखराज ताल बन गया है, उस ताल की जो शोभा है दाएं बाएं, उसी को पुखराज के ताल की चांदनी बोलते हैं। तो अब हम सुंदर साथ जी, जो पूर्व की तरफ जो दहलान हमने देखी थी, तो ये पूर्व तरफ की जो दहलान है सुंदर साथ जी, उसमें 8 खंभों की हार। कोई बात नहीं, ये देखो, हमें जो बंगले की छठी चांदनी से जो हमारा पुखराजी ताल शुरू हुआ था ना, बंगले की चांदनी से, तो 980 बोम तक ये पुखराजी ताल की चारों तरफ दीवार बन गई थी। उसके अंदर भी मौलाते भी है, और 980 बोम पर ये हमें सुंदर बीच में ये ताल दिखाई दे रहा है। देखो, आप अपने आप जूम करके देखो कि बीच में ताल दिखा रहे। उस ताल के ऊपर और बाई और ये महल लिखा है ना, उसकी पीछे हम 4 धाराओं भी दिख रही है, देखो पानी की। तो ये पानी पश्चिम की दीवार दहलान से गिरता हुआ इस ताल में पड़ता है। तो इसी ताल की शोभा है सुंदर साथ जी, कि ये ताल है ना 33,200 कोस का, इसकी लंबाई चौड़ाई है उस ताल की। और उसकी चारों तरफ हमें जलरौस दिखाई दे रही है सुंदर साथ जी, अंदर की तरफ देखो। और उसके बाद ये जलरौस से हम भीतरी तरफ ताल की तरफ जाते हैं, तो चारों तरफ जल के अंदर सुंदर और जल के चबूतरे आए हैं, और उस पर सुंदर सुंदर 3-3 सीढ़ियां भी लगी है जल के अंदर जाने के लिए सुंदर साथ जी। तो कभी कभी इन झरोखों में बैठ के हम, ये पूर्व की तरफ जब हम बैठते हैं ना झरोखों में, या तो पूर्व की दहलान में हम बैठते हैं कभी कभी, तो उसी दहलान में बैठ के हम इस पश्चिम की दहलान से जो चार धाराओं के रूप में जो पानी गिरता है, उनकी शोभा हम राज्य श्यामा जी सबके साथ में बैठ के वो भी निहारते हैं सुंदर साची। तो पानी जब गिरता है तो उसकी आवाज इतनी मधुर, तार से गिर रहा है वो पानी, तो उसकी आवाज भी इतनी सुंदर होगी सुंदर साची। आवाज तो बहुत आती है, 20 बम से ऊपर से गिरता है तो, लेकिन फिर भी वो आवाज हमें अच्छी लगती है सुंदर साची। कोई धोध पड़ रहा हो और 20 बम से सुंदर साची, और वो नजारा जब हम अपने आप देखेंगे ना अपनी रूह से, तब भी हमें मालूम होगा कि ये शोभा कैसी लगती होगी सुंदर साची। तो आइए अब हम देखते हैं, वो पश्चिम के सामने जो पूर्व की जो दहलान थी बंगले की, तो उसी दहलान में हम चौड़ाई में जो 8 थंब है, उस दहलान की 8 थंब की जो हार है 8 थंब की, उस देखो ये 8 थंब की हार है चौड़ाई में, और लंबाई में 14 थंबों की हार है सुंदर साथ जी। तो ये 8 थंबों की हार है चौड़ाई में, उसमें मध्य में कितनी दीवार बन जाती है, 2 थंबों के बीच में एक। इसी तरह 8 थंबों के बीच में 7 दहलान बन जाती है सुंदर साथ जी। तो क्रमशः एक छोड़कर 4 दहलान बन जाती है। सॉरी, एक दहलान छोड़कर एक
इसी तरह एक एक छोड़कर 4 नहरें बन जाती है। और ये नहरें है सुंदर साथ जी, कमर पर गहरी है सुंदर साथ जी। और इन नहरों की जो दाएं बाएं जो हमें ढलान दिख रही है, उन्हीं ढलानों के किनार पर सुंदर कठड़े लगे हुए हैं और बीच में सुंदर बैठक बनी है। और जब भी उस ढलान में हम बैठते होंगे सुंदर साथी, और दोनों तरफ से नहर का पानी जब ये जाता होगा, और नूरी जल, विचारो सुंदर साथी, ये नूरी जल खल 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 करता जब बहता होगा, ये उसकी चौड़ाई भी ज्यादा है सुंदर साथी, हमें दिखती है इसी पर। तो ये हमारी जो नहरों की चौड़ाई और उसमें बहता हुआ जल, उस जल से हम ढलान में बैठ के हम निहारते हैं, तो नजारा हमें इतना सुंदर लगता है सुंदर साथ जी। इसी तरह सुंदर साथ जी, ये जो नहरों का पानी है, हम पूर्व की ढलान से जब पूर्व तरफ आगे जाता है, तो पूर्व की तरफ कौन सी ढलान आई हुई है, कौन सी ढलान जुड़ी हुई है, अद्विज के कुंड की ढलान जुड़ी है सुंदर साथ जी। तो ये अद्विज की ढलान उस पूर्व की ढलान साथे जुड़ी हुई है। एक किस तरह, तो सबसे पहले हम देखते हैं को अद्विज के और ढलान जो है पूर्व की अद्विज के कुंड की पश्चिम तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन एक पूर्व की ढलान की साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो ढलान है अद्विज की, ये ढलान की 981वीं भूमि में, 901, एक मिनट सुंदर साथ जी, 981वीं भूमि में एक छज्जा लंबा निकलता है। उसी तरह सुंदर साथ जी 981वीं भूमि से 980 और 979, 979, उसके बाद 978, 978, इन 4 भूमों से ये सुंदर छज्जे निकले हैं। लेकिन जो 981वां भूम जो ऊपर से है, वैसे तो ढलान तो 1000 भूम ऊंचाई पे है सुंदर साथ जी, लेकिन 981वीं जो भूम है, उसी भूम से, उसी ढलान से 1600 कोस का लंबा छज्जा निकला है। देखो, ढलान से 1600 कोस का एक लंबा छज्जा निकला है। उसके बाद 980 भूम में, उसके नीचे वाली भूम देखो, 980 भूम में 1200 कोस का छज्जा निकला है। उसके बाद उसके नीचे हम देखते हैं तो 979, 979 भूम से एक तीसरा छज्जा 800 कोस का लंबा निकला है। उसके नीचे और सुंदर साथ जी 978, 978 भूम से जो छज्जा निकला है चौथा, ये 400 कोस का है। सबसे ऊंचा 1600 कोस का, इसके बाद 1200 कोस का, उसके बाद 800 कोस का, उसके बाद 400 कोस का लंबा छज्जा इसी तरह शोभा हमें दिखाई दे रहे सुंदर साथ जी। तो ये छज्जो है, उस छज्जों की तीनों दिशा में, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, 3 दिशा में कमर भर उसकी कमर पर दीवार बन गई है सुंदर साथ जी ऊंची। कमर पर ऊंची दीवार उत्तर, पूर्व, दक्षिण 3 दिशा में, उन सभी छज्जों में जो 4 छज्जे बने हुए, उनकी तीनों दिशा में कमर भर ऊंची दीवार बन गई है सुंदर साथ जी। और
ये जो हमारे छज्जे है वो चार, उस छज्जे की पूर्व दिशा में, समझ में आता है सुंदर जी? उसकी पूर्व दिशा में ये जो हमारे जो दहलान है, उसी दहलानों में चार चार जालीदार दरवाजे बने हुए हैं। इसलिए कि ये जो हमारे पाइप दिख रहे हैं ना हमें पानी के, थोड़ा नीचे करो, जो हमें पानी का पाइप दिख रहा है ना छज्जों के नीचे, ये पानी की पाइप उसकी तीन हार है, 1 2 3। देखो ऊपर की बोम से देखो, 1600 सज्जा है, उसका नीचे से देखो तीन पाइप आई हुई है, तीन हार आई हुई पाइप की। तो ये तीन हार पाइप की, उसमें से सबसे प्रथम हार है ना पाइप की, वो 1600 कोस का जो लंबा छज्जा है, उसी छज्जे पे पानी आता है, पीछे से जो दहलान से पानी आता है, जो हमने अभी देखा ना, कि पूर्व की दहलान से द्विज की दहलान में पानी जाता है। तो 981वीं बोम में जो 1600 कोस का छज्जा बना है, उसी छज्जे पे पानी आता है, लेकिन उसके नीचे पाइपों की तीन हार बन गई है। तो उसी पाइपों में से सुंदर साज जी, तो पीछे जो प्रथम हार है ना पाइपों की, तो ये 1600 कोस के छज्जे में से प्रथम पाइप में से, प्रथम हार की पाइप में से 400 कोस के छज्जे पे पानी आता है पाइप के द्वारा। उसके बाद जो दूसरी हार है पाइपों की, तो ये है 800 कोस के छज्जे पे, ये पानी आता है पाइपों द्वारा। उसके बाद तीसरी हार है पाइपों की, तो इस पाइप में से 1200 कोस का छज्जा है, उसी छज्जे पर ये पाइप द्वारा पानी उस छज्जे पे आता है। और उसके बाद एक छज्जों पे पानी उतरता है, ये पाइप द्वारा छज्जों में पानी उतरता है। और उसके बाद उसकी पूर्व दिशा में जालीदार जो दरवाजे बने हैं ना, वो दीवार में, पूर्व में तरफ को दीवार थी, लेकिन उसी दीवार के अंदर उस छज्जे के सामने पाइप बने हुई है, और सॉरी जालीदार दरवाजे बुने हैं चार चार सभी छज्जे में। तो इसी सभी छज्जे में चार 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 जालीदार दरवाजे हैं। उसी दरवाजे में से ये पानी और धाराओं के रूप में, चार चार धाराओं के रूप में उसी अद्विज के कुंड में गिरता है सुंदर साज। तो एक बार देखते हैं, जो हम पहले 1600 कोस का जो लंबा छज्जा है, उससे ऊपर से चार जो धाराओं पड़ती है। उसके बाद नीचे जो 1200 कोस का लंबा छज्जा है, तो उस पाइप के द्वारा उस छज्जे में पानी आया। फिर ये जालीदार दरवाजे से चार धाराओं के रूप में पानी नीचे गिरता है। जब नीचे तरफ पे जाते हैं तो छज्जों की शोभा कम हो जाती है, तो ये जो धाराओं भी है, वो भी नीचे, उसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसी तरह उसके दो धाराओं के बीच में डिस्टेंस भी है, और ऊंचाई भी एक एक बुम कम हो जाती है। तो ये जो चार धाराओं की जो चार हारें बन जाती है, तो 16 धाराओं इस अद्विज के कुंड में जब गिरते होंगे सुंदर साज जी, तो उसकी शोभा, विचारो सुंदर साज जी, शोभा कितनी सुंदर लगती होगी। वो है ना चौपाई, गोरज दो के बीच में गिरत चादर चार, सो चार चार हर एक में, सो चार चार हर एक में, उतरत सोले धार, सुख क्या कहूँ पहाड़ पुखराज की। तो इसी दो बुरज बिच बड़े दहलान, चित सोले जाली द्वार, थम्ब झरोखे दो तरफों,
ये शोभा अति अपार, सुख क्या कहूँ पहाड़ पुखराज की। तो ये हमारी जो दहलान है, उसी दहलान के अग्नि और ईशान कोने में चौरस और गोल गुर्जाएं सुंदर साज जी, और इस गुर्जों के अंदर सुंदर सीढ़ियों की शोभा है सुंदर साज जी। तो सभी दहलान में इसी गुर्जों की अंदर जो सीढ़ियां लगी है, उसी गुर्जों के से हम ऊपर जा सकते हैं। तो कभी कभी इसी सीढ़िया से हम ये 16 हाथ का जो लंबा छज्जा बना है, उसी पर भी हम जाते हैं। और उसके बाद इस 1600 कोस का छज्जे से जो 4 धाराएं निकलती है, इससे हम इस बीच के कुंड में हम नीचे छलांग लगाते हैं। तो ये देखो, ये बताई हमने बहन जी ने कि ये जो चौरस और गोल गुर्ज, ये है ना छज्जे की दोनों किनार पर है, अग्नि और ईशान कोने में। तो ये जो अदबिज की जो दहलान है, इसमें ईशान और अग्नि कोने में है। तो इसी तरह इसमें सुंदर सीढ़ियां हैं। तो हम हर बोम में हम इसी सीढ़िया से जा सकते हैं सुंदर सा जी। आइए हम इन धाराओं की शोभा देखते हैं सुंदर सा जी। तो इसी सीढ़िया से हम कभी कभी इस 1600 कोस का जो लंबा छज्जा बना है, उसी छज्जे पर हम कभी दौड़ के चले जाते हैं। और इसी छज्जे से जो धाराओं पड़ती है 4, इसी धाराओं के साथ हम कभी कभी इस अद्विज के कुंड में आ जाते हैं सुंदर साथ जी। तो इसी अद्विज के कुंड की चारों तरफ की जो शोभा है ना सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर और हमें दिख रही है। तो ये चारों तरफ हम घेर के बड़ो वन के वृक्षों की 5 हार है सुंदर साची, उसकी 4 भूम और 5वीं चांदनी है। और आगे देखो सुंदर साजी, खास महल आए हुए से सुंदर साजी। वो जो खास महल है ना, ये खास शोभा धारण किए हुए है। इन खास महल है ना, इनकी खास संरचना की हुई है, खास डिजाइन बनी हुई है। ये अपने आप झूम करके देखो खास महल की शोभा सुंदर साची। ये खास महल है, उसके बीच में हम देखते हैं तो बीच में एक मंदिर की शोभा, और उसकी 4 कोनों में शोभा है। ऐसी शोभा चारों कोनों में आई हुई है उस माला तो की। और इस माला तो की चारों ओर 4 बोम ऊंचाई पे थंबों की हारो आई है, वो भी 4 बोम इस खास महल को घेर के रखा है। इसी तरह एक खास महल की शोभा भी इस बड़े वन के वृक्षों जैसी है कि 4 भूम और 5वीं चांदनी। अब इस खास महल की बाहर की तरफ हम जाते हैं ना, तो बाहर की तरफ भी सुंदर बड़े वन के वृक्षों की 5 हार आई हुई सुंदर साज जी। तो ये बड़े वन के वृक्षों की और खास मोहलतों की और बड़े वन के वृक्षों की पुनः, इन सभी की भूम एक ही बराबर है सुंदर साज जी। सभी की चांदनी एक बन गई है। और इस सभी की चांदनी में बाहर की और भीतरी तरफ दोनों तरफ सुंदर कठेरे बने हुए सुंदर साज जी। और जब इस पूर्व की तरफ जो खास महल है सुंदर साज जी, उस खास महल के छज्जों में या उसकी चांदनी में हम सब साथ में बैठते हैं, राजी श्यामाजी और सखिया। तो सामने हमें ये जो 16 धारा है हमें दिख रही है सुंदर साज जी। उनकी शोभा, ये शोभा हमें सुंदर दिखाई दे रही है। तो इस खास महलों के छज्जों में खड़े होकर इस शीतल सुगंधित बहती हुई हवा की सुख हम कभी कभी लेते हैं सुंदर साथ जी।
और हम अपने रंग महल से कभी कभी सुखपालों में आकर इस यहाँ पे जो पशु पक्षी जैसे कि घोड़ा, केसरी सिंह, मोर इत्यादि, उन सब पर हम सवार होते हैं। तो पुखराज के पशु पक्षी अपनी अपनी भाषाओं में चर्चा उठते हैं सुंदर साहब जी। और पशु पक्षी अनेक प्रकार से खेल तमाशा करके हम सखियों को रिझाते हैं सुंदर साहब जी। और इन सब के मन में हमारी ओर सेवा करने की बहुत आशा लगी रहती है सुंदर साहब जी। और पुखराज की ये जो चांदनी है, उस चांदनी से सूर्य धारा जो है इस अद्विज के कुंड में पड़ती है, तो इस धाराओं को गिरते हुए इस जल के रंगों को हम बदलता है। ये बदलते हुए रंगों को जब हम देखते हैं सुंदर साजी वाला जी के साथ, और उसके साथ इस वृक्षों की चांदनी, इस चांदनी में हम विराजमान होते हैं सुंदर साजी, तो उस सुलह धाराओं को देखते हम बहुत सुख पाते हैं। कभी खास महल की चांद में बैठते हैं, कभी इन वृक्षों की चांद में बैठते हैं। इसी प्रकार इस अद्विज के कुंड की शोभा कई तरह की हमें उस पर चांदनी में बैठ के उस लीलाओं को देखते हैं। अब इस लीलाओं को हम देखते हैं कि अद्विज के जो कुंड है उसमें कई तरह की हम लीला करते हैं सुंदर साथ जी। इस अद्विज के कुंड के अंदर सुंदर साथ जी 784 784 सुनाई हुई है। ये जो पानी की जो पाइप है इस अद्विज के कुंड के अंदर 784 पाइप ये नीचे की भूमि से चले आए हुए हैं। तो ये 497 भूमि में ये पानी की स्तून उस अद्विज के कुंड में आए नीचे से आ रहे हैं, आ गए हैं। तब ये स्तून है ना, अद्विज के कुंड का जो पानी है उसी स्तून द्वारा फिर वापस नीचे की भूमि में जाकर सीधे अद्विज के तरहटी में जाते हैं। उस अद्विज के कुंड का पानी सुंदर साथ जी इस जो 784 जो नीचे की बॉम्ब में जो बच्चे के अंदर जो पानी के जो पाइप निकले थे उसी पाइप उस 497 बॉम्ब में ऊपर नीचे से ऊपर आ गए। उसके बाद अब ये 16 धारा को पानी उस कुंड में पड़ता है तो उसी पानी इस स्टोन द्वारा इस अद्विज के तरहटे में, इस अद्विज का जो कुंड है तरहटे में वहां पहुंचाते हैं। ये स्तून का पानी, ये स्तून है अद्विज के कुंड का पानी 497 बोम से अद्विज की तरहटी में ये पानी जाता है सुंदर साथ जी। अब अद्विज की तरहटी में सुंदर साथ जी ये पानी नीचे तो उतरता है और पूर्व की दिशा से जो पुखराज पहाड़ से एक बड़ी नहर पानी लेकर आती है। तो ये पानी पुखराज तरफ से आता हुआ नहर का पानी और ये जो 784 सुन्नी लेकर जो पानी नीचे तरहटी में गया वो सब पानी एक जगह इकट्ठा होकर पूर्व की तरफ ये पानी बढ़ता है उस नहर से, एक नहर से। तो उसी नहर का पानी आगे डबो चबूतरा और मूल कुंड में जाकर आगे सुंदर साथ जी जमुना जी के अंदर चला जाता है। वहां से जमुना जी प्रकट हो जाती है सुंदर साथ जी मूल कुंड से। इसी तरह ये अद्विज के कुंड के अंदर ये जो पाइपों है इनकी शोभा
जब हम देखते हैं कि ये अद्विज के खून की चारों तरफ जलरौस है, उस जलरौस से उस पानी में जल चाहे बच्चे बने हुए चबूतरे बने हैं, उस चबूतरे से सीढ़ियां भी उतरी है उस जल में। और जब ये दो 16 धाराओं में जब उसमें पानी पड़ता होगा, तो जिसने जो कनाडा का जो कौन सा जो कनाडा में जो दूध है ना सुंदर सा, उसका नाम तो मैं भूल गई, चंद्रिका दीदी को खबर होगा। ये दूध का जो आवाज जिसने सुना होगा, इससे तो कई ज्यादा इस प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। बोलो, हाँ बोलो। फॉल, क्या निगरा फॉल, सो हरिति बोलो। नेग्रा फॉल। हाँ, नायग्रा फॉल। ये जो कनाडा में जो नायग्रा फॉल है ना सुंदर सा जी, उनकी आवाज तो जिसने देखी होगी ना, वो जब फॉल पड़ता है ऊपर से, तो उसमें से कई पानी ऊपर तरफ जाता है, उसमें जब बादल बन जाते हैं ना, ऐसी शोभा बनती है सुंदर साची। कुछ दिखाई नहीं देता सामने वाला, इतना दूध का पानी ऊपर की तरफ उछलता है। तो इससे से कई कई गुना ये दूध का पानी जब इस कुंड में पड़ता है, तो उसकी आवाज और उसकी अंदर से निकलता हुआ दूध का जो उसका वर्णन तो मैं नहीं कर पाती सुंदर सा जी। लेकिन जो जिसने जो दूध देखा होगा ना, उस दूध की शोभा, तो ये शोभा सुंदर सा जी अपनी रूह से देखना सुंदर सा जी, कई गुना इस यहाँ की संसार की जो फॉल है, इससे कई गुना उसकी शोभा है सुंदर साजी। उसी को हमें दिल में बसाना है। तो यहाँ के फॉल की उसी फॉल के साथ हम कंपेरिजन करेंगे ना, तब भी हमें मालूम होगा कि यहाँ के फॉल इतनी शोभा, इतनी सुंदरता, इतना आनंद हमें दे सकते हैं। कभी कभी कई लोग स्पेशल ये फॉल देखने जाते हैं कनाडा, तो ये फॉल हमारे परमधाम में है। तो हमारे और राज्य हमारे दिल में ही सुंदर साजी, सारा परमधाम राज्य का ही स्वरूप है। तो राज्य तो हमारे दिल में है, तो हमारे दिल में ये दूध है ही सुंदर साजी, ये 16 धाराएं हमारे दिल में है सुंदर साजी। उसी को हमने देखना है अपनी रूह से। जब अपनी रूह से इन 16 धाराओं की शोभा हम अपने देखेंगे सुंदर साजी, तो हमें ये जो यहाँ का दूध देखते हैं, इससे कई ज्यादा सुख ये हमें देंगे। और ये जो सुख एक बार हम लेंगे ना, तो कभी भी ये सुख हम नहीं भूल पाते। ये सुख हमारे चित्त के अंदर फिट हो जाता है, कभी निकलता ही नहीं, अखंड हो जाता है। यहाँ के दूध देखते हैं तो हमें जब दूध देखते हैं तभी हमें आनंद आता है। और उसके बाद कभी कभी हम याद करते हैं, थोड़ा थोड़ा आनंद आता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद इस आनंद को हम भूल जाते हैं। लेकिन ये जो 16 धारा की जो परमधाम की जो 16 धारा की जो शोभा है, उसको हमें हमारे दिल में बसाएंगे, तो ये कभी भी हमारे दिल से निकल नहीं पाएगा ये शोभा। आइए सुंदर साथ जी, तो हम सुखपालों में बैठ के इस पुखराज की चांदनी से उस आकाशी महल पर हम कभी कभी जाते हैं। तो इसी सुखपाल में बैठ के आकाशी की चांदनी में जाने वाले, और आकाशी की चांदनी में उस जो पाइप खुलता है, उसी पाइप से सभी बगीचों में
पानी पहुंचाकर फिर उस 4 धाराओं में, इस 4 धाराओं के रूप में जो पुखराजी ताल में जो पानी गिरता है, उसी ताल के पानी में गिरता हुआ पानी उस धाराओं को निरखने वाली, और इस धाराओं के साथ 20 बोम ऊंचाई से छलांग मार के उस पुखराजी ताल में उस छलांगों को मारने वाली और पुखराजी ताल में जिलना करने वाली, और पूर्व की ढलान में इन 4 धाराओं को निहारने वाली, और पुखराजी ताल से